मार्वल ज़ॉम्बीज़ सीजन 1 एपिसोड 3। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा ज़ॉम्बी इन्फेक्शन ने पूरे मार्वल यूनिवर्स को हिला दिया था। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एवेंजर इन्फेक्शन से, जहां काफ़ी हीरोज जान गंवा देते हैं और कुछ बची हुई टीम वहां से सरवाइव करके निकल जाती है। एपिसोड 2 में हम सैन फ्रांसिस्को के शैंग-ची से मिलते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ सरवाइव करते हुए लड़ते हुए पहुंचता है सिटी ऑफ द सी में, जहां हमें ब्रूटल एक्शन दिखाया जाता है नेमोर का। और उसी अंडर वाटर ज़ॉम्बी अटैक में टीम को अपने एक और साथी येलेना को खोना पड़ता है। और अब शुरुआत होती है एपिसोड 3 की, वो भी 5 साल पहले। व्हाट इफ के एंडिंग सीन में हमने देखा था स्पाइडरमैन, एंटमैन और ब्लैक पैंथर यानी टिचाला माइंड स्टोन को लेकर वकांडा की ओर बढ़ रहे थे, उस उम्मीद में कि वहां जाकर वो शायद वकांडन टैग से ज़ॉम्बी वायरस को खत्म कर देंगे। बट उन्हें क्या पता था, थैनोस तो अपने 4 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ उनका इंतजार कर रहा था। और अब शुरुआत होती है एक ब्रूटल फाइट की, जहां ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन और एंटमैन तीनों लड़ने की कोशिश करते हैं हाफ पावर्ड थैनोस से। अब मैंने हाफ पावर्ड थैनोस क्यों कहा, क्योंकि उसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स तो थे पर उसे फाइट करना नहीं आता था। और जब वो तीनों अपनी उम्मीद खो चुके थे, ज़ॉम्बीज उनको ओवर पावर कर रहे थे, तभी एंट्री होती है द ओनली गॉड एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर थॉर की। थॉर रॉकेट रकून और ग्रूट के साथ अर्थ पर आता है, एकदम सेम इन्फिनिटी वॉर वाला सीन। बट थैनोस के आगे वो 5 सेकंड में नहीं टिक पाता। थैनोस अपने पावरफुल वेपन इन्फिनिटी गाउंटलेट का यूज करके रॉकेट रकून और ट्री को उसी वक्त जला देता है और थॉर भी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब थैनोस के पास 5 स्टोन्स आ गए थे, देर थी तो सिर्फ चुटकी बजाने की। और वहीं फाइट के दौरान थैनोस ने वाइब्रेनियम माइन को ओपन कर दिया था और वो माइन किसी भी चीज को गला सकती थी। और इस सीन में टिचाला ने किया अपना सेक्रीफाइस और वो थैनोस को लेकर इन्फिनिटी गाउंटलेट को लेकर सीधा उसी वाइब्रेनियम वॉल्केनो में कूद जाता है। उसकी पावर से इन्फिनिटी गाउंटलेट, थैनोस और टिचाला तीनों पिघल जाते हैं और इन्फिनिटी स्टोन्स भी नष्ट हो जाते हैं। पर इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसमें से जो एनर्जी निकल रही थी उसमें स्पाइडरमैन और एंटमैन दोनों मरने वाले थे। लेकिन तभी 2 पोर्टल्स ओपन होते हैं और एंटमैन और स्पाइडरमैन की जान बचा लेते हैं कमरताज के सॉर्सरर्स। और अब कहानी आती है 5 साल आगे, जहां स्पाइडरमैन ये कहानी सुना रहा था बाकी सॉर्सरर्स को, और वो सब कहीं ना कहीं बात करते हैं वांडा की। वांडा के पास अपनी नई आर्मी आ चुकी थी जो और भी ज्यादा पावरफुल थी, और अब वो अटैक करने वाले थे उसी जगह जहां इन्फिनिटी गाउंटलेट ब्लास्ट हुआ था। पर अभी भी हमें ये क्लियर नहीं होता कि वहां पे था क्या, ऐसा क्या हो रहा था जिसकी जरूरत थी वांडा को, जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है कमाला के ग्रुप पर। अब वो सब एसगार्ड पहुंचते हैं और एसगार्ड पहुंचने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा सा गेट दिखाई देता है। वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां वैल्करी आती है उनके सामने और बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पास कोई भी इन्विटेशन नहीं है और यहाँ मॉर्टल बींग्स आना अलाउड नहीं है। लेकिन कमाला के ग्रुप में एक बंदा मॉर्टल नहीं था, वो था इमॉर्टल। और तभी वैल्करी के सामने आता है ब्लेड, वो भी कॉन्शियो ऑब्सेस्ड। और तभी ब्लेड में से कॉन्शियो निकलता है और वैल्करी को कहता है आई एम द मून ऑफ गॉड, डिड एसगार्डियंस डजंट रिमेंबर मी। और तभी वैल्करी उसको देख के समझ जाती है कि ये भी एक गॉड है और वो ब्लेड और उसकी टीम को अंदर बुला लेती है। अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है अंदर तो पार्टी चल रही है। तभी कमाला को दिखता है थॉर, जो अपने थ्रोन पर बैठा था और एकदम चुपचाप आंख बंद करके सिर्फ बैठा था। कमाला के दोस्त बोलते हैं थॉर ने सबको ये पार्टी दी, लेकिन वैल्करी उन्हें बताती है ये दावत तो सुकोविया की रानी ने हमें दी है। और तभी बैरन ज़ीमो सामने निकल के आता है और कहता है सुकोविया की तो कोई रानी नहीं है। और तभी पीछे से एंट्री होती है क्वीन ऑफ डेड वांडा। बट उसे देख के लगता नहीं कि वो अब ज़ॉम्बी है। कमाला और बाकी टीम उसको देखते ही तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए, लेकिन वांडा उन्हें बताती है कि मैं अब रिकवर हो चुकी हूँ और अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं पूरी दुनिया को रिकवर कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। अब वांडा को कमाला की जरूरत क्यों थी ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। फिलहाल बात करते हैं इसी एपिसोड की। अब उन लोगों की बात चल रही थी, कहीं ना कहीं कमाला को भी वांडा पे भरोसा होने लगा था, लेकिन तभी जो लोग खाना खा रहे थे एक एक करके वो लोग ज़ॉम्बी बनने लगे। और तभी रिवील होता है कि ये तो वांडा का एक मिशन था, जहां उसने अपने जादू की मदद से ये नकली दावत बनाई, जहां उसने सभी लोगों को ज़ॉम्बीज के पार्ट्स खिलाए, जिस वजह से वो लोग भी ज़ॉम्बी बनने लगे। अब यहाँ उन लोगों के बीच फाइट शुरू होती है। वांडा एक एक करके सभी को मारती जाती है, पर थॉर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता, वो सिर्फ अपने थ्रोन पे बैठा था। कमाला, उसकी टीम और वैल्करी पहुंचते हैं शिप के पास और किसी तरह ज़ॉम्बी से खुद को बचाते हुए शिप के अंदर बैठकर स्पेस में निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वांडा वहां आती है और अपनी पावर से उनके शिप को नीचे की तरफ खींचने लगती है। सभी लोगों को लगता है
है अब तो खेल खत्म, लेकिन तभी टीम के सभी मेंबर्स के आसपास बिजली चमकने लगती है एंड तभी थॉर की एक और एंट्री होती है। अब थॉर और वांडा के बीच में फाइट शुरू होती है। कभी वांडा थॉर को ओवरपावर करती है, लेकिन थॉर भी गॉड ऑफ थंडर था, वो उसे बराबरी की टक्कर देता है और उसे अपने काबू में लाकर बाकी टीम को बोलता है तुम यहाँ से निकलो, मैं इसे रोक रहा हूँ। स्पेस में जाते वक्त उनके स्पेसशिप में कुछ ना कुछ सिग्नल्स एरर आते हैं, जहाँ कमाला उसे बताती है ये सिग्नल्स एरर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अर्थ पे वकांडा में एक इंसिडेंस हुआ था, उसी इंसिडेंस की वजह से हमें ये फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही है। और अभी भी क्लियर नहीं होता कि वकांडा में आखिर हुआ क्या था, वो तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन अभी बात करते हैं इसी एपिसोड की। वो जब स्पेस में पहुंच जाते हैं, उनके पास था ट्रांसमीटर, वो लोग उसी ट्रांसमीटर का यूज करके नोवा कॉर्प को मैसेज भेजते हैं और तभी पीछे बेटी कैटी उनसे बोलती है कि हमने सिग्नल तो भेज दिया, मैसेज तो भेज दिया, लेकिन नोवा कॉर्प तक वो कब तक पहुंचेगा। लेकिन तभी बहुत सारी नोवा शिप्स उनके सामने आ जाती है। पूरी टीम खुश होती है कि इतनी जल्दी रिप्लाई आ गया, अभी तो जस्ट मैसेज भेजा था। लेकिन वेलकरी को शक होता है, वो बोलती है इतनी जल्दी नोवा कॉर्प यहाँ नहीं आ सकती, मैसेज का रिप्लाई आने में बहुत टाइम लगता है। पूरी टीम को शक होने लगता है और तभी उन्हें नोवा कॉर्प की शिप से एक मैसेज मिलता है, अर्थ और तुम्हारे यूनिवर्स को हमने क्वारंटाइन कर दिया है और तुम या कोई भी इस यूनिवर्स से बाहर नहीं जा सकता, तुम्हारा यूनिवर्स कंडेमिनेट हो चुका है। और ये बात सुनकर सभी लोग शॉक में आ जाते हैं क्योंकि नोवा कॉर्प तो पहले से यहाँ मौजूद थी, लेकिन वो किसी को भी बचाने नहीं आए। अब नोवा कॉर्प ने बोलती है हम 5 तक काउंट करेंगे, उसके पहले तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमें तुम्हारी शिप को उड़ाना होगा। और तभी 5 का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, 5 4 3 2 1 एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, अर्थ पे चल रही थॉर और वांडा के बीच फाइट में कौन बचेगा, क्या वांडा मरेगी या थॉर बन जाएगा ज़ॉम्बी थॉर, यह हमें पता चलेगा आने वाले एपिसोड में, जिसका एक्सप्लेनेशन भी जल्द आने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही मार्वल ज़ॉम्बीज एंड मार्वल मूवीज के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।